क्यों बे नौकर, अब तो तेरे मजे हैं। तेरी माँ से शादी जो हो गई है। प्लीज प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। तुम चाहे मेरे साथ जो मर्जी करो, मेरी माँ को छोड़ दो ना। दामाद जी, ये सब क्या तमाशा कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इससे आपको क्या फायदा है? मेरी शादी इस नौकर से क्यों करवा दी? सासू माँ, जितनी आपकी औकात है ना, उस हिसाब से आपके लिए नौकर एकदम परफेक्ट है। क्योंकि नौकर, शादी करके खुश नहीं है क्या तू? अरे साहब, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपने मेरी शादी मेम साहब से करा दी। इतनी खूबसूरत लड़की मुझे कहाँ मिलती। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कम से कम इस नौकर को तो देखिए। मालकिन और नौकर कैसे हो सकता है? ये वो मेरी माँ है। मैं इस घर की मालकिन हूँ तो वो भी तो वही, और उन्हें ऐसे नौकर के साथ। प्लीज कम से कम उनके रिश्ते का तो लिहाज करिए। अरे बकवास बंद कर, फालतू की बकवास कर रही है। उन नौकर, तू शादी कर कर खुश नहीं है क्या? अभी तो तेरी इससे शादी कराई है, थोड़े टाइम इससे मजे ले, एंजॉय ले, उसके बाद अपनी बीबी से शादी करा दूंगा। और वैसे भी आज तो तुम्हारी सुहागरात है, एंजॉय कर, तेरे तो मजे आ गए। भाई आप बोलो, कुछ काम था? ये आंटी जी ने और रामू भैया ने हार क्यों पहना हुआ है? वो क्या है ना, हमारे घर में आज पूजा है, इसलिए पहन रखी है, बस हो गया। लेकिन आप लोगों ने क्यों नहीं पहना हार? अरे भाई, बोला ना तेरे को, घर में पूजा है तो पूजा में ना घर के बड़े ही पहनते हैं माला, हम बच्चे नहीं पहनते। अच्छा, वो जिनके घर पे किराए पे रहते थे ना ये लोग, उनका फोन आ रहा है कि अंकिता दीदी और आंटी फोन नहीं उठा रही हैं। एक बार आप बात कर लो ना फोन पे, और आपका फोन भी नहीं लग रहा है। तो उन्होंने मेरे पास फोन क्यों नहीं किया? तुम्हारे पास क्यों किया है? अरे मेरे घर पे इसलिए उन्होंने फोन किया, आपको तो पता है कि मेरी बहन की अंकिता दीदी से बहुत बनती है, तो इसलिए सहेलियां ही हैं आपस में, इसलिए उन्होंने मेरी बहन के फोन पे कॉल किया था। तो कह रहे थे कि आपके घर में कोई फोन नहीं उठा रहा और अंकिता दीदी का स्विच ऑफ आ रहा है फोन। एक बार बात कर लेना आप। हाँ हाँ ठीक है, हम कर लेंगे बात, जाओ। ठीक है आंटी जी। अब क्या दिक्कत है? अब क्या चाहिए? भैया वो पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब आप भी घबराए घबराए से लग रहे हो। अबे जब बोला तेरे से कोई परेशानी नहीं है। और एक बात बता, पड़ोसी हो ना, पड़ोसी की हद में रहना। आंटी जी आप बात जरूर कर लेना एक बार उनसे। अरे बोला ना तेरे से, कर लूंगा मैं बात पूजा खत्म होने के बाद। जा अब यहाँ से। दामाद जी, मुझे बात तो करने दीजिए। आपने मेरे भी फोन छीन लिए। क्यों? बात तो करने दीजिए। किस लिए बात करनी है? दामाद जी, मेरी फोन पे बात क्यों नहीं करने दी आपने? मेरा फोन भी छीन लिया, अंकिता का भी फोन स्विच ऑफ कर दिया। आखिर आप चाहते क्या हैं? अरे वो बड़े भले आदमी हैं, उनके घर में मैं किराएदार रहती थी, वो हमें अपना मानते हैं, उनको बहुत चिंता हो रही होगी। एक बार मेरी बात करवा दीजिए उनसे। अच्छा, तो तू चाहती है मैं तेरी बात उससे करा दूं ताकि तू उसे हमारे घर की सारी बातें बता दे। तूने क्या मुझे पागल समझा है? मेरी बात सुन, जब तक तू इसके साथ सुहागरात नहीं मनाती ना, तब तक तेरी कोई बात नहीं कराने वाला मैं। और उसके भी बाद ना मैं सोचूंगा कि तेरी बात उससे कराऊं या नहीं कराऊं। और एक बात बता, तुझे बड़ी पड़ी है उसके घर में खाली किराए पे रहती थी, तो तेरा और कुछ भी चल रहा है उसके साथ? सब कोई आपकी तरह नहीं होते दामाद जी, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। अरे आपने ही कहा था कि मैं अमीरी गरीबी में कोई फर्क नहीं करता, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा और आप भी हमारे साथ रहिए। और इतनी घटिया हरकत की आपने कि नौकर के साथ मेरी शादी करवा दी। छी, मुझे शर्म आती है आपको अपना दामाद कहते हुए। ऐसा गंदा कोई सोच भी कैसे सकता है? देखिए, आपके भले के लिए कह रही हूं, मेरी बात करवा दीजिए। अगर लोगों को पता चला ना तो आप बहुत पछताएंगे। बस कर, सब समझ रहा हूं मैं। इसका मतलब तुम दोनों औरतें उसके घर पे किराए पे रहती थी और उसने तेरी लड़की की शादी में इतना पैसा भी लगाया, तेरी इतनी मदद भी करी, तो इसका मतलब वो बेवकूफ थोड़ी ना है। अपने फायदे के लिए ही लगाया होगा ना उसने ये सब। तेरी बेटी और तूने मुंह काला जो कराया होगा उसके साथ। छी, कितनी घटिया सोच है आपकी। मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और सिंदूर लगाने से किसी की शादी नहीं हो जाती, समझे आप? मैं बताता हूँ
कि ये सब मैंने क्यों किया। वो क्या है ना, तुझे याद होगा आज से कुछ टाइम पहले जब मैं तेरे घर पे रिश्ता लेके आया था, मैंने जब तेरे से बोला था कि मैं तेरी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तूने क्या बोला था कि तुमसे शादी करूँगी मैं अपनी बेटी की। तुम कमाते क्या हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम करते क्या हो। इस तरीके से तूने मेरे को उस दिन मना करके भेजा था ना। फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, जिस तरीके से इसने मेरी बेइज्जती करी है ना, उस चीज़ का बदला तो मैं लेकर रहूँगा। शायद कोई बात नहीं, जब कहते हैं ना इंसान का सही टाइम आता है तो उसके पास लक्ष्मी अपने आप चल कर आ जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। वो क्या है ना, मेरे माँ बाप गांव में चल बसे और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, बैंक बैलेंस था और गांव की जितनी ज़मीन, अब उनके जाने के बाद तो वो सब मेरे नाम होनी थी, वो मेरे नाम हो गई। बस फिर क्या था, उनमें से मैंने कुछ ज़मीन बेचकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया और आज देख अच्छा खासा कमाता भी हूँ। फिर मैंने दिमाग लगाया क्यों ना अब तेरे घर पे अपने यहाँ रिश्ता भेजा जाए, क्योंकि उस टाइम तो तूने मेरे पे पैसा ना होने की वजह से ये रिश्ता ठुकरा दिया था और इस टाइम तो मेरे पास पैसा भी है, बड़ा घर भी है, गाड़ी भी है। शायद ये सब देख के तेरा दिमाग चेंज हो जाए। और देख वही हुआ, तूने ये रिश्ता हंसी हंसी हाँ भी कर दिया और जब ये शादी करके इस घर में आ गई, बस मुझे अब उस दिन का इंतज़ार था कि जो तूने मेरे साथ किया है ना, वो मैं तेरे साथ ही करूँ। और आज देखो ना, मैंने वो सब कर भी दिया, तेरी शादी इस नौकर के साथ करा के। और अगर अब तू बाहर कहीं जाएगी भी तो समाज में क्या मुंह दिखाएगी। मैंने शादी करी भी तो किससे, एक नौकर से, तुझे से नौकर से। अब तुझे पता चलेगा, तू बाहर निकलेगी ना कि किसी को बेइज्जत करने, अब तुझे पता चलेगा कि अगर बाहर निकलेगी ना समाज में, किसी को बेइज्जत करने का क्या नतीजा होगा, समझी। और एक बात बता दूं, अभी तो ये शादी मैंने सिर्फ तेरी इसके साथ कराई है, ये जो तेरी बेटी है ना, इसके साथ भी मैं वही सब करने वाला हूँ। ये रामू नौकर इसके साथ भी शादी करेगा, थोड़े टाइम तेरे साथ मजे लेगा, फिर इसकी शादी इससे करा दूंगा। अब कहते हैं ना, अगर बेटी को कुछ हो जाए तो सबसे ज़्यादा दुख माँ को ही होता है। जब तेरी बेटी के साथ भी वो सब होगा ना जो तेरे साथ हो रहा है, जब तेरे को पता चलेगा कि असली दुख क्या होता है। उस दिन बड़ा बेइज्जत करके भेजा था ना तूने, अब तेरी बेइज्जती का बदला इस तरीके से निकालूंगा। अरे दामाद जी, उस समय आप कुछ कमाते धमाते नहीं थे, मैं खुद ही गरीब थी। मैं नहीं चाहती थी कि जैसे जिंदगी मैंने काटी है वैसी जिंदगी मेरी बेटी काटे। और मैं अच्छे लड़के के साथ, अमीर लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। मैं तो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के उसको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती थी कि मेरी जैसी जिंदगी उसको ना काटनी पड़े। और उस समय आप कुछ कमाते धमाते नहीं थे, मैं क्या करती, अपनी बेटी को ऐसे गड्ढे में तो धकेल नहीं देती ना। मैं भी माँ हूं, मेरे भी अरमान थे कि मैं अपनी बेटी को अच्छे घर में शादी करूं, अमीर घर में शादी करूं। जैसे तैसे मैंने बेटी को पढ़ाया। मेरी बेटी ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी, 4-5 हजार रुपए कमा भी लेती थी, हमारे घर का गुजारा चल जाता था। वो तो फिर बीच में आपका रिश्ता आया और पता चला कि आप कमाने धमाने लगे, तो मैंने बेटी की शादी आपसे कर दी। और आपने तो उस समय कहा था कि सासू माँ चलिए आप मेरे साथ मेरी माँ की तरह रहिएगा। मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, आपको मैं अपनी माँ की तरह रखूंगा। ये रख रहे हैं आप अपनी माँ की तरह, अपनी माँ के साथ आप ऐसा व्यवहार करते क्या? ए बढ़िया, चुप कर। तू अपनी तुलना कर भी किससे रही है? मेरी माँ से। मेरी माँ ना तेरी जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती। और वो बात ना मुझे आज भी याद है अच्छे से, जिस दिन तूने, मैं तेरे घर पे आया था रिश्ता लेके अपना, वो ठुकराया था। कोई बात नहीं, टाइम टाइम की बात थी। उस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं था तो तूने मेरे को ठुकराया था, और आज तेरी बेटी, आज मैं से ठुकराता हूँ। थोड़े दिन की बात है। और रामू,
उसके साथ मजे ले, फिर अपनी बीबी के साथ तेरी शादी करा दूंगा। और देख क्या रहा है, आज तेरी सुहागरात है, मजे नहीं लेने क्या? लेकर जा, या अब ये सब भी मैं तेरे को बताऊं? अरे साहब मैं क्या करूं, मेरा कहना ही नहीं मान रही, तो मैं कैसे ले जाऊं? भैया वो फिर से कॉल आया था उनका, आप एक बार कॉल उठा लो, या फिर आपका फोन लग रहा है कह रहे हैं, लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे हो। बे फोन आ रहा है तो मैं अपने आप कर लूंगा ना, तुझे क्या बड़ा बनने की जरूरत है? अरे तो अंकिता दीदी से बोल दो, कम से कम 2 मिनट लगे, मैं करवा दूं अपने फोन से बात। वो भी नहीं उठाएगी, अभी उसे घर के बहुत काम करने हैं, काम करने के बाद करा दूंगा मैं। हो गया? भैया वो रो रहे थे फोन पे, कह रहे थे कि 2 दिन से फोन नहीं लग रहा है, उनको चिंता हो रही होगी, एक बार बात कर लीजिए, 1-2 मिनट की बात है बस। तुझे उसके घर की बड़ी पड़ी है, तेरा क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? जब कह दी मैंने, करा दूंगा बात, जा यहाँ से। आ जाते परेशान करने। और तू, तेरे से क्या एक औरत नहीं संभल रही? लेके जाना, सुहागरात नहीं बनानी। पुनीत प्लीज मेरी माँ के साथ ऐसा मत करो ना, माँ है वो मेरी। अच्छा, तेरे को ज्यादा बोलना आ गया है। तेरे से क्या बोला था मैंने? मुंह बंद रखियो, लेकिन नहीं, तुझे तो बोलना है ना, बोलना है, बोलेगी। जितना खाया ना उतना कर। और वैसे भी अगला नंबर ना तेरा इसी के साथ है सोने का। बस पहले तेरी माँ का आ जाए, उसके बाद तेरी बारी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वो गलत नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं थे, वो नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी भी ऐसी हो, इसीलिए ये सब किया। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों उनके साथ ये सब कर रहे हो? पुनीत देखो, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं सबको बता दूंगी। अबे खड़ा क्या है, लेके जा। चल छोड़, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ मुझे, छोड़ दे। अरे मेम साहब मैं तो बड़ा खुश हूँ, आप जैसी मेम साहब के साथ मेरी शादी हो गई। काम है नौकर मामूली, और आप इतनी बड़ी मेम साहब। चुप कर, ज्यादा ना बकवास मत कर, समझा? तुझे मुझ पे दया भी नहीं आती? कैसे कैसे करके मैंने बेटी को पाला है, उसकी शादी करवाई, मैं तो खुद ही बेसहारा हो गई हूँ, और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है? अरे पागल हो गया है क्या तू? देख अपनी औकात में रह, समझा? अरे ओ मेम साहब आप ज्यादा बकवास मत करो, वैसे आपके साथ तो मेरी शादी हो ही गई है, थोड़े दिनों बाद आपकी लड़की के साथ भी हो जाएगी, तो मेरी तो 2 बीवी हो जाएंगी। रामू तू ना अपनी औकात में रह, समझा? मैं तेरी कोई बीवी उवी नहीं हूं। अरे शर्म कर, मैं तेरी माँ की उम्र की हूं, और मेरे साथ तू ऐसा व्यवहार कर रहा है? देख मुझ पे तरस का, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे, बहुत तकलीफ सही है, अपनी बेटी को जैसे तैसे पढ़ा लिखा के बड़ी की, एक सहारा मिला था, वो भी धोखा दे दिया। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे यहाँ से जाने दे। अरे क्यों फालतू का दिमाग खराब कर रही हो, अब तुम मेरी बीबी हो, मेरा कहना मानो। ए रामू देख, मुझे गुस्सा मत दिला, और मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, समझा? चाहे मुझे इसके लिए जो भी करना पड़े। अगर तू अपने मालिक को समझा सकता है तो समझा ले, नहीं तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं जाके पड़ोसियों को अभी के अभी बताऊंगी, समझा? फिर तेरा क्या हाल होगा ना, तू समझ लेना। देखो मेम साहब, अब आप मेरी पत्नी हो, तो ये ढंग के कपड़े पहनो, ये क्या पहन रखा है आपने? देख बकवास मत कर, समझा? तुझे क्या मतलब है? वो मेरी बीबी है, मैं उसके साथ जो मर्जी करूं। साले बकवास बंद कर, समझा? उनकी आंखों के आंसू तो देख, कम से कम तरस नहीं आता है, उनकी उम्र देख, तेरे तो माँ बाप नहीं है ना। यार बहुत टेंशन हो रही है, आंटी जी की नौकर से कैसे शादी करवा सकते हैं ये, क्योंकि हार पहना होता शादी का। मुझे पक्का डाउट है, पक्का शादी वादी की बात हो रही थी। एक काम करता हूँ, आइडिया, ये फोन अंदर छुपा देता हूँ और फोन से सारी बातें सुनता रहूंगा। मुझे लगा था जब ये बात पता चली थी ना तेरी शादी की, कि तेरी सास भी तेरे साथ ही रहने लगी है,
मुझे अच्छा लगने लगा था कि पुनीत भाई कितना अच्छा है। दुनिया में आज भी ऐसे लोग जिंदा है जो दूसरे की मदद करते हैं। मुझे तो लगा था उनके हालात देखकर तूने उन्हें रहने के लिए कहा, रोटी कपड़ा मकान सब दिया, लेकिन अब समझ में आ रहा है बदले के लिए सब कर रहा था। तुम्हें बदले के चक्कर में ये सब कैसे भूल गया कि यार उनके भी कोई इमोशन है, उन्होंने भी तुमसे कुछ उम्मीदें लगाई होगी, और जिस बात का तू बदला लेना चाहता है ना, वो तो कोई बात ही नहीं है यार। उन्होंने तुझे इसलिए मना किया था क्योंकि उस वक्त तो कुछ कमाता ही नहीं था। यार कोई भी घर वाले अपनी बेटी का रिश्ता वहां करवा देंगे क्या जो कुछ कमाता ही नहीं है? अगर तेरी बहन होती तो किसी बेरोजगार से शादी करवा देता उसकी, नहीं ना। और यार उन्होंने बचपन से गरीबी देखी है, उनके तो पति भी नहीं है, इसलिए वो चाहती थी कि उनके अच्छे घर में शादी हो, और जब तू कमाने लगा उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी, और तूने बस छोटी सी बात को पकड़ के उनको इतनी बड़ी सजा दी। तू दो जिंदगियां बर्बाद करने जा रहा था। धिक्कार है यार तुम पे। और हाँ रामू नौकर, तुमने भी इनका साथ दिया, बेटा तुम तो बचोगे नहीं। तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट करूंगा, कोर्ट केस करूंगा तुम्हारे खिलाफ। अंकिता जी आप चिंता मत करना, मुझे लगा था कि ये आपकी मदद कर रहा है, लेकिन अब समझ में आया कि इसको बस अपना बदला लेना था। आप चिंता मत कीजिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस पर कोर्ट केस कर सकता हूं ना। आप रोइए मत, बोलिए, क्योंकि ऐसे दरिंदों को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यार तुम्हारी सोच अभी तक वहीं के वहीं अटकी पड़ी है। मुझे लगा था कि दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन तुम जैसे लोग अभी भी जिंदा हो, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ पता नहीं क्या क्या करते हो। और हाँ, आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है ना, वो बेचारे भी ऊपर से क्या देखते होंगे आपको। आपके नाम पूरी प्रॉपर्टी हो गई थी, सब कुछ आपके नाम था। आप चाहते तो अपनी बीवी को अच्छे से रख सकते थे, उनको जैसे आप लेके आए उनको माँ की तरह रखा, उनको प्यार दिया, लेकिन ये सब आंखों का धोखा था। आप तो चाहते ही कुछ और थे, लेकिन आप चाहते ना तो आप अच्छे इंसान बन भी सकते थे। चलिए कोई नहीं है, आप जैसे लोगों को समझा के कोई फायदा नहीं है, आपकी जगह आप सिर्फ जेल में है। शेयर का बटन वीडियो के जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो, और प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, प्लीज 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 फॉलो कर दो यार। फॉलो नहीं करते प्लीज कर दो, और इस वीडियो को शेयर कर दो। देख लिया ना वीडियो, शेयर करो, जल्दी से क्लिक कर दो, प्लीज कर दो। लव यू ऑल।